विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत को हम लोग सचित्र वर्णन करेंगे। सबसे पहले विद्युत मोटर होता क्या है। विद्युत मोटर एक विद्युतीय यांत्रिकी मशीन है। हमारे आसपास में बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनमें विद्युत मोटर लगे होते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, मिक्सी हो गया, अन्य बहुत सारे हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युतीय यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र का बिल्कुल अपोजिट होता है। जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलता है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आइए इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है विद्युत मोटर। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। तो इसी सिद्धांत पे विद्युत मोटर कार्य करता है। आइए इसकी रचना देख लेते हैं कि किस प्रकार विद्युत मोटर की रचना हुई है। तो रचना, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। तो ये रहा शक्तिशाली चुंबक N और S, ठीक है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसे क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तांबे की तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। इसके बाद देखिए, आर्मेचर के छोरों पीतल के खंडित वलय R1 और R2 से जुड़े होते हैं। इसके जो छोर होते हैं ये पीतल के बने दो कुंडली होती है, R1 और R2 से जुड़े होते हैं। वलयों के कार्बन ब्रश B1 और B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। इन वलयों को कार्बन ब्रश जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये हल्के से स्पर्श करते रहते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया स्टेप। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तो तब क्षेत्र चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में AB और CD भुजाओं पर समान मान का विद्युत विपरीत दिशा में बल लगते हैं। तो यहाँ देखिए, जब इस आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस आर्मेचर के छोर देखिए AB और CD, इनमें समान मान का क्या लगता है? बल लगता है, ठीक है। इस तरीके से बल लगता है, किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। जो बल लगता है वो इस तरफ और इस तरफ विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, जिसके कारण आर्मेचर घूमने यानी नाचने लगता है। अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में, चाहे वो वामावर्ती या दक्षिणावर्ती में घुमाता रहता है। अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो इसकी घूमने की दिशा भी बदल जाती है। तो बीच में जो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है, जिससे विपरीत बल लगने लगता है, जिससे ये आर्मेचर जो है वो घूमने लगता हो गए B1 और B2 और ये क्या हो गया R1 और R2, ये वलय हो जाते हैं और इसी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस ब्रशों के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस, जिससे ये घूमने लगता है। तो यही है विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।